संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन लोकसभा के शुरू होते ही विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। विपक्षी सदस्य तख्तियां लेकर वेल में पहुंच गए। स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों से सीट पर लौट जाने की अपील की, लेकिन वो बेअसर रही। इसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी। स्थगन के बाद संसद से बाहर आए विपक्षी नेताओं ने एसआईआर का मुद्दा उठाया और क्या कुछ कहा, सुनिए। इधर जब से भारतीय जनता पार्टी हारी है और खासकर उत्तर प्रदेश से हारी है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी है। ये लोकतंत्र बचाने के लिए जो आह्वान हो रहा है उनका, तब लोकतंत्र मजबूत होगा जब हमारा वोट डालने का अधिकार निष्पक्ष और हमारे वोट डालने के अधिकार को न छीना जाए। एसआईआर को लेकर के चिंता जो थी वो आज सच्चाई में बदलती हुई दिखाई दे रही है। It is a huge issue for democracy. What is going on? Whether it's the election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. We've spoken about pollution. Why are we not raising it? Why are we not allowed to? Today I've asked for 0 hour on it. Why are we not allowed to discuss these things? तो ठीक तो है, इतने बड़ा मुद्दा है लोकतंत्र की रक्षा के लिए। मतदाता सूची में कोई चोरी हो रही थी अभी तक, अब तो डकैती हो रही, तो उस पर चर्चा करा लें। हम सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों का लोकतांत्रिक ढंग से जवाब दें। पहले भी तो चुनाव सुधारों पर चर्चा हो चुकी। देखिए, प्रधानमंत्री जी को खुद ही ज्ञान है कि बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, विषय हैं जो देश को परेशान कर रहे हैं। पूरी वोटर लिस्ट पे आप जिस प्रकार से इलेक्शन कमीशन के माध्यम से एक एसआईआर के नाम पे रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें पूरे देश कठिनाई में है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, पूरा मशीनरी परेशान है। अब इस पे भी अगर पार्लियामेंट डिस्कशन नहीं करेगा तो कौन डिस्कशन करेगा? क्या ये प्रजातंत्र के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? तो मेरा ये कहना है कि ये हताशा नहीं, ये आपके रवैये से निराशा है। और निराशा इसलिए है कि जिन बातों पे डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, उससे बीजेपी भगती है। हालांकि एनडीए नेता विपक्ष के एसआईआर वाले मुद्दे पर हमलावर हैं और बेवजह ही संसद की कार्यवाही न चलने देने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, संवाद मुझे लगता है हर समस्या का समाधान है। बड़े से बड़े गतिरोध को भी आप संवाद के माध्यम से आप सुलझा सकते हैं, पर आप जब संवाद होने ही नहीं देंगे, संवादहीनता का एक माहौल आप बना कर रखेंगे, तो ये गलत लोकतंत्र की परंपरा आप स्थापित कर रहे हैं। जो फर्स्ट टाइम सांसद हैं, जिनके क्षेत्र के लोग देख रहे हैं कि भाई इनको हमने चुन के भेजा, जिता कर भेजा, ये क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ सत्ता पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं विपक्ष की भी बात कर रहा हूँ। आपके भी सांसद हैं, आपके भी दल में ऐसे लोग हैं जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं, और उनमें से कई ऐसे हैं जिनसे आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कीजिए तो वो सहमत नहीं होंगे कि भैया जिस तरीके से गतिरोध चल रहा है। मुझे लगता है कि उनको सबक नहीं मिला है, और क्षमा कीजिए शब्द उपयुक्त नहीं है कि सबक नहीं मिला है। बिहार के चुनाव का विश्लेषण करना चाहिए कि क्या एसआईआर मुद्दा था या नहीं, और अगर बीमारी को विश्लेषित करने के लिए तैयार नहीं है तो आगे भी यही हर्ष होना है। और मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी या विपक्ष जिस चिंता में डूब रहे हैं उनको मेहनत करना चाहिए, आगामी चुनावों की तैयारी करनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी और खास करके एनडीए गठबंधन किस प्रकार से बिहार में कामयाब हुआ उसे अध्ययन करके उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से साफ कर दिया है, एसआईआर का मुद्दा संसद में नहीं उठाया जा सकता। सरकार का कहना है इलेक्टोरल रोल में बदलाव चुनाव आयोग का एक रूटीन प्रोसेस है और इस पर संसद में बहस नहीं हो सकती। लेकिन विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर अड़ा हुआ है, जिससे सदन की कार्यवाही नहीं चल पा रही है।